एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। मिट्टी से लिपटा घर, टूटी फूटी चारपाई और टिमटिमाती लालटेन ही उसका संसार था। उसके पिता छोटे किसान थे और माँ घर का सारा काम करती थी। घर की गरीबी इतनी थी कि कई बार एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच आरव के दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने परिवार की हालत सुधारे और गांव के बच्चों के लिए कुछ बड़ा कर दिखाए। आरव का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। सुबह सुबह वह बिना चप्पल पहने धूल भरी पगडंडियों पर चलता और स्कूल पहुंचता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे न ही किताबें। कई बार दोस्त उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये लड़का तो गरीब है, इससे क्या होगा? तो कोई हंसकर कहता, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेत में काम करो। वह अपने मन में बार बार कहता, किस्मत खेत में नहीं मेहनत में छुपी होती है और मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा पुलिस अफसर। जब आरव की बारी आई तो उसने कहा, मेरा सपना है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे गांव का हर बच्चा पढ़ाई कर सके। कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। यह सुनकर पूरी क्लास चुप हो गई। मास्टर जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, आरव, तेरा सपना दूसरों से बड़ा है, क्योंकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि पूरे गांव के लिए सोचता है। लेकिन सपनों तक पहुंचना आसान नहीं था। गरीबी, ताने और हालात की मार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। कई बार ऐसा लगता कि अब शायद सब छोड़ देना चाहिए। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, खेत संभाल ले, यही हमारी असली दुनिया है। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उस रात वह छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। तभी उसकी मां आई और बोली, बेटा अगर तू हार गया तो पूरा गांव हार जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो तेरे पीछे हजारों बच्चे जीतेंगे। मां के ये शब्द उसके दिल में आग की तरह उतर गए। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद आरव की जिंदगी तपस्या जैसी बन गई। दिन में खेतों में पिता का हाथ बंटा था, शाम को स्कूल जाता और रात को लालटेन की कमजोर रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन सपनों की भूख उसे जगाए रखती। उसकी मेहनत रंग लाई। बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में पहला नाम आरव का आया। गांव में ढोल नगाड़े बजे। वही लोग जो कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते थे, हमारा आरव तो सच में गांव का सितारा है। सफलता की यह पहली सीढ़ी थी। आरव ने छात्रवृत्ति से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज पहुंचकर भी उसने वही संघर्ष किया। ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाया, लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहा। उसके अंदर केवल एक ही आग थी, गरीबी से हार माननी ही नहीं है। कई सालों की मेहनत के बाद आरव पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा, लेकिन उसने नौकरी करने के बजाय एक बड़ा कदम उठाया। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था। जो बच्चा कभी किताबों के लिए तरसता था, वही अब हजारों बच्चों को किताबें बांट रहा था। धीरे धीरे वह स्कूल पूरे जिले में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने लाने लगे। आरव के सपने अब पूरे हो चुके थे। उसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लिया जाने लगा। आज गांव के लोग जब अपने बच्चों से कहते हैं कि मेहनत करो, तो वे आरव की मिसाल देते हैं। और आरव हमेशा यही कहता है, अगर हालात तुम्हें रोकें तो समझ लेना कि मंजिल करीब है, क्योंकि रुकावटें सिर्फ उसी रास्ते पर आती हैं जो बड़े सपनों की ओर जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सपने पूरे होते हैं। जो सिर्फ अपने लिए सोचता है उसकी जीत छोटी होती है, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है उसकी जीत इतिहास बन जाती है।